हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत त्रयोदशी व्रत कब किया जाएगा 2025 में। ये व्रत जो कि भगवान शिव को समर्पित है और प्रदोष व्रत का त्रयोदशी का व्रत करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। व्यक्ति समस्त समस्याओं से दूर हो और भगवान की कृपा से सुखों को प्राप्त करता है। हमारी माताएं बहनें इसका व्रत करती हैं, जिससे हर एक तरह से संपूर्ण परिवार का कल्याण हो। इसका व्रत कोई भी कर सकता है, माताएं बहनें हों या भाई बंधु जो भी हों, सभी व्रत कर सकते हैं। और ये व्रत हर महीने के दोनों पक्षों में आता है और इसका जो पूजन है वो विशेष रूप से प्रदोष काल में किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं इसकी क्या विधि है और कब किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, 2025 में आषाढ़ शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 8 तारीख को किया जाएगा, 8 जुलाई को, क्योंकि 7 जुलाई को रात्रि में 11:09 यानी कि आप 10 मिनट पकड़ सकते हैं, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और व्रत तब करना चाहिए जब प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि हो, उसी दिन व्रत करना चाहिए। तो 7 तारीख को रात्रि में प्रारंभ होगी, यानी कि सोमवार को, और फिर 8 तारीख मंगलवार को रात्रि में 12 साढ़े 12 बजे तक तिथि रहेगी। इसीलिए क्योंकि 8 तारीख को प्रदोष काल में भी और उदय काल में भी तिथि होगी, इसीलिए 8 तारीख मंगलवार को व्रत होगा। और इसे भौम प्रदोष की संज्ञा दी गई है, क्योंकि मंगलवार भी रहेगा। भौम प्रदोष अपने आप में और भी इस व्रत के महत्व को बढ़ा देता है। और भौम प्रदोष उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है जिन लोगों के कुंडली में मंगल ग्रह का दोष हो, मंगल ग्रह खराब हो, कमज़ोर हो। तो ऐसे में यदि भौम प्रदोष का व्रत किया जाए विशेष रूप से, तो ग्रह की अनुकूलता बढ़ती है। और भगवान शिव अपने आप में एक ऐसे देवता हैं कि इनकी आराधना करने से, इनकी पूजन करने से समस्त ग्रहों का और समस्त बाधाओं का निराकरण हो जाता है। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत को धारण करना चाहिए भगवान की पूजन करके। पूजन के लिए आप पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार या राजोपचार पूजन कर सकते हैं, जैसी आपकी व्यवस्था हो। भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएं, तिलक करें, चावल इत्यादि चढ़ाएं। और भगवान को अब आपके पास यदि माला है तो माला चढ़ाएं, नहीं तो पुष्प, बेलपत्र जो कि बहुत ही प्रिय है वो अर्पित करें। और भगवान की जो है तो भोग की जो व्यवस्था आपने की हो तो भोग लगाएं, फिर आरती करें। ये विधि है। आपको कथा भी आप पढ़ सकते हैं इस दिन, जप इत्यादि कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, जितनी व्यवस्था हो, परंतु सूक्ष्म रूप से भगवान का स्नान पूजन इत्यादि जैसे नॉर्मली आप हर दिन करते हैं तो कर सकते हैं। फिर इसमें विशेष रूप से प्रदोष काल में किया जाता है पूजन। प्रदोष काल का समय 8 तारीख मंगलवार को क्या रहेगा, आइए जानते हैं। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 7:15 से लेकर 9:22 तक रात्रि में, ये समय रहेगा। इस समय आपको प्रदोष काल में पुनः भगवान की पूजन इत्यादि करना चाहिए। कुछ लोगों को कई बार, क्योंकि कुछ लोगों के प्रश्न थे, शंका होती है कि हम प्रदोष काल में ही करें, सुबह क्यों करें। सुबह पहले स्नान आदि से निवृत्त हों, भगवान की पूजन करके फिर संकल्प लिया जाता है। संकल्प यानी कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम ये जो व्रत है त्रयोदशी का, प्रदोष का, ये हम धारण कर रहे हैं, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, आपका आशीर्वाद मिले। तो भगवान की बस अब
हर व्यक्ति की अपनी कामना है, कोई यदि विशेष कामना से कर रहे हैं तो उनसे अपनी कामना निवेदित कर सकते हैं। वैसे भी प्रभु हैं, वो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। जब अब आप प्रार्थना करेंगे कि आप कृपा करें जिससे हमारा जीवन कल्याणमय हो, तो ऐसे भी हर एक समस्या को वो जानते हैं और उसका निदान भी करते हैं। तो इस तरह करके आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। और बहुत जल्द अब श्रावण महीना भी भोलेनाथ का जो कि सबसे प्रिय है, तो वो प्रारंभ होने वाला है। तो खूब सेवा करिएगा भोलेनाथ के। बहुत बहुत धन्यवाद।